वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। हमारे पास आई है Tamron की तरफ से 11 से 20 mm की अब 2.8 लेंस। नाउ दिस लेंस जो भी लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास आई है उसकी हमने एक रिव्यू करने की कोशिश करी। बहुत ही शॉर्ट रिव्यू इन माय स्टाइल, नॉट ए इंटेंसिव रिव्यू। काफ़ी सारे इंटेंसिव रिव्यूज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। इस पर्टिकुलर रिव्यू में मैं इसकी शार्पनेस के ऊपर थोड़ा बहुत गौर फरमाऊंगा। आई विल ऑल्सो टेस्ट द ऑटो फोकस रिलायबिलिटी, क्योंकि देखो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना सर कि थर्ड पार्टी हम लेंस अगर यूज़ करते हैं सोनी के ऊपर, अगर हम टैमरॉन की करें या सिग्मा की करें, तो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है इस लेंस की। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी ध्यान दिया है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत हम टेस्ट करके देख लेते हैं ना कि 11 से 20 mm की एयर परफॉर्मेंस जो RXD मोटर किस तरह से करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस शार्पनेस के बारे में बातें करेंगे, ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, बैकग्राउंड ब्लर बोखा जिसको आप कहते हो उसके बारे में हम बातें करेंगे, लेंस फ्लेयर कोई कितनी ज़्यादा कंट्रोल कर पा रही, इन सारी चीज़ों के बारे में, फीचर्स के बारे में अपने लेंस के रूबरू होंगे। नॉट एवरी बिट्स एंड बाइट्स बट द थिंग्स दैट मे मैटर टू यू। तो चलो अपने शॉर्ट रिव्यू की शुरुआत करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो रहेगा तो आई विल मेंशन ऑन माय स्क्रीन कि दिस इज अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट, बट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट। तो यहाँ पर मैं अपनी काफ़ी ऑनेस्ट ओपिनियन रख रहा हूँ। द थिंग्स आई लाइक अबाउट दिस लेंस एंड द थिंग्स आई डोंट लाइक अबाउट दिस लेंस। मुझे क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अपनी समझ से आपके साथ बातें करूँगा। तो चलो अब हम अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी लेंस के बारे में बात करते हैं। 11 से 20 mm की जो लेंस है वो लगभग सभी माउंट्स के लिए अभी अवेलेबल हो रही है या हो चुकी है। फ्यूजी की जो एक्स माउंट है उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, एंड ई माउंट की जो लेंस है आपको लगभग 60,000 के प्लस के अमाउंट में मिलेगी। सो ऑफकोर्स इवन दो इट इज़ बिट हाई। नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंस की बातें करें तो एक वेदर सील्ड लेंस है। अगर आप कोई भी सोनी का वेदर सील्ड बॉडी खरीदते हो तो ये लेंस उसके साथ एक काफ़ी अच्छा पेयरअप बनाएगी। अदर देन दैट इसके अंदर जो AF मोटर्स लगे, RXD मोटर्स लगे, उसके बारे में बाकी लोगों का ये कहना है कि बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट काम करते हैं। अब मुझे ये देखना है कि सही में ये ब्लेजिंग फास्ट काम करते हैं और या ये दावे जो किए जा रहे हैं ये खोखले हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अदर देन दैट शार्पनेस के बारे में भी बातें करी जा रही हैं। सो हम हर एक पहलू को लेयर बाय लेयर अपने हिसाब से, नॉट इंटेंसिव टेस्ट, देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं अपने लेंस की ऑटो फोकस। ये जो RXD मोटर है जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि भैया ऐसी है वैसी है, इतनी फास्ट करती उतनी फास्ट करती। चलो देख ही लेते हैं कितनी फास्ट कर रही है, और अगर नहीं की तो समझ लेना, और अगर की तब रिजल्ट आपके सामने रहेगा। तो चलो हम देखते हैं कि कितने बेटर तरीके से अपने 11 से 20 mm की अब 2.8 लेंस ऑटो फोकस में अपनी परफॉर्मेंस दे पाती है। ऑफकोर्स आई एम नॉट डूइंग इंटेंसिव टेस्ट, आई एम अगेन सेइंग टू यू, बट जो भी मैंने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, लेट अस सी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फास्ट ये अपनी ट्रैक कर रही थी फोकस को। सो आई वॉज रियली वेरी मच सरप्राइज कि इतनी ज़्यादा फास्ट ऑटो फोकस सिंक्रोनाइजेशन थर्ड पार्टी लेंस के साथ कैसे हो सकती। बट ये खुद मेरे आंखों के सामने विजिबल था, और मैं खुद क्योंकि कैमरा और लेंस यूज़ कर रहा था
तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था बिलीव करने को कि नहीं ये सही में हो रहा है, एंड द लेंस इज एबल टू ट्रैक or synchronize with the air performance of the camera so well. All the test was done. I was highly satisfied. तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे हम अपने जो SNQ मोड है, of course many people use SNQ मोड, यानी कि जो अपना स्लो एंड क्विक मोड है अपने कैमरे का, उसे यूज़ करते हैं। 4x स्लो मोशन में अपनी लेंस को डालते हैं, इसकी टेस्ट करते हैं। सो द कैमरा वाज शूटिंग एट 100 fps, और यहाँ पर इसे 4x स्लो करके अपनी AF परफॉर्मेंस को हमने टेस्ट करा। ऑफ कोर्स मेरी हैंड्स की मूवमेंट बहुत फास्ट थी, आप सोच सकते हो इसे 4x स्लो आप स्क्रीन पर देखोगे। इवन एट दैट स्पेसिफिक सिनेरियो द AF परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर लेंस वाज अमेजिंग। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉपर हैंड मूवमेंट लेते हो, थोड़ा सा भी प्रॉपर इसे ऑपरेट करते हो, इसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली वेल हमेशा ही रहने वाली। अनटिल अनलेस भैया किसी कंप्लीटली डफर आदमी ने इसे पकड़ लिया और फिर कह रहा है कि भैया ये तो हो नहीं रहा है इसकी परफॉर्मेंस पूरी। सो जो चीज़ें क्लियर हैं, जो चीज़ें मैंने देखी है, जो चीज़ें मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही क्लियर है। इट्स क्रिस्टल क्लियर लाइक वाटर जो मैंने टेस्ट करा। सो इट इज़ एज इट इज़। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, पर्सनली मैं अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लेवल ऑफ एयर परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस लेंस, स्पेसिफिकली फ्रॉम टैमरॉन जो कि सोनी में माउंट हो रहा है, बट इट इज़ अनबिलीवेबल। नाउ इट्स टाइम फॉर शार्पनेस टेस्ट। ठीक है, शार्पनेस टेस्ट की हम बातें करें कि कितने ही शार्प ये लेंस इमेजेस खींचती है। तो हमने क्या करा कि 11 mm पे, यानी कि 11 mm पे f2.8 से शूट करना शुरू करा। आफ्टर दैट वी हैव मूव टू f4 एंड फाइनली एट f5.6। तो मल्टीपल टेस्ट हमने करे, आप देख सकते हो इमेजेस को 100% स्केल पे हम इसे आपको जूम करके दिखाते हैं। तो चलो दोस्तों हम ये टेस्ट करते हैं कि अपना कैमरा तो अच्छा कैप्चर करता है भैया, अपनी जो लेंस है 11 से 20 mm की और 2.8 में कितनी ज़्यादा डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर पाती है एट अ गिवन सीन। साथ ही साथ हम इस लेंस की स्वीट स्पॉट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, उस पर भी हम इमेजेस लेंगे। 11 से 20 mm की जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है वो है f2.8। तो अगर हम इसके स्वीट स्पॉट को एक्सप्लोर करें, शुड बी लाई इन बिटवीन f4 टू f5.6, यानी कि जो इसकी स्वीट स्पॉट है, तो शार्पेस्ट परफॉर्मेंस जो हमें इसकी मिलेगी वो f4 से f5.6 के बीच में मिलेगी। तो हम इसे f4 से f5.6 के बीच में भी टेस्ट करेंगे, f4 से f5.6 के बीच में भी टेस्ट करेंगे, f2 के भी सैम्पल शॉट्स आपके सामने रहेंगे। और खासकर जब आप ग्रुप शॉट्स ले रहे हो, मल्टीपल फेसेस हैं आपके पिक्चर्स में, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि उस समय आपकी अपर्चर एटलीस्ट आपको f5.6 f7 के आसपास रखनी है। ठीक है, f8 भी रख लो। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं सबसे पहले डिटेल्स को एक्सप्लोर करना। ठीक है, डिटेल्स को यहाँ पर देखो, मेन डेविल लाइज इन डिटेल्स कि कितनी ज़्यादा ये लेंस डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर पा रही है। तो चलो सबसे पहले हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं डिटेल्स को। ठीक है, कितनी ही प्रॉपर तरीके से लेंस डिटेल्स को कैप्चर कर पा रही है। जल्दी में बातें करेंगे, बहुत टाइम मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका ज़ाहिर हो इन सारी चीज़ों में, बट जितना ज़ाहिर होना चाहिए उतना होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो थोड़ा सा समय आपको देना होगा। नाउ आई एम जूमिंग इन टू जो भी इनका f2.8 टेम्परेचर पे जब मैंने क्लिक करी है पिक को 11 mm पे, तो जिस पोर्शन में इस लेंस ने फोकस करा था उससे मैं अप टू 74%, आप यहाँ पर देख सकते हो जूमिंग रेशियो 74% है, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इसे मैं 100% तक पुश कर रहा हूँ। क्या 100% पे जब मैं पुश करता हूँ तो इस एरिया में क्या आपको कोई भी शार्पनेस रेशियो दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। द एरिया इन जो जिस पर्टिकुलर एरिया में लेंस ने फोकस करा है, खासकर इस एरिया में और इस एरिया में, यहाँ पर कोई भी आपको नहीं दिखेगा शार्पनेस का इश्यू। इट इज़ वेरी वेल रिजॉल्व्ड। अगर हम फर्दर पुश करें, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यानी कि आप फर्दर पुश कर रहे हो, इसका मतलब कि आप रेजोल्यूशन के पार जाकर हर एक पिक्सल को बड़ा करके, डिजिटली बड़ा करके देखने की कोशिश कर रहे हो। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपके लेंस में कोई एक भी इश्यू होगी और जहां आप 100% स्केल के पार जाते हो तो वो इश्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करके दिखेगी आपके सामने। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन कि 100% स्केल पे आप पिक्सल टू पिक्सल रेशियो की बातें कर रहे हो, बट इस वक्त आप जब 177% यानी 200 जूम पे आप जा रहे हो, तो इस वक्त जो भी इश्यूज आपके रहेगी वो बहुत ज़्यादा दिखेगी। बट
आप इसमें लेवल ऑफ ऑप्टिक्स जो यूज़ हुई वो देखो कि इवन एट 177% जो डिटेल्स आप जूम इन कर रहे हो उससे और भी ज़्यादा डिटेल्स निकल कर आते जा रही हैं। इट इज़ नॉट कि यहाँ पर कुछ एक इशूज़ आपको दिख रही है। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड लेंस। भले 24 MP का ये सेंसर का कैमरा है बट 100% पिक्सल रेशियो को तब भी डिटेल्स मिल रही है। सेकेंड इमेज भी हमने शॉट करी थी f2.8 पे, थर्ड इमेज को भी हमने शॉट करा था f2.8 पे, फोर्थ इमेज को भी हमने शॉट करा था f2.8 पे, फिफ्थ इमेज को भी f2.8 पे। सो दिस इज आवर सो इसके बाद हमने f4 पे कर दिया। f4 पे ऑफकोर्स जब मैंने अपने शटर 1/400 ऑफ सेकेंड रखी थी तो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी इमेज अंडर एक्सपोज लग रही है। सो एट f4 आप देख सकते हो कि यहाँ पर कई सारी इमेजेस कैप्चर्ड हैं और f4 पे हमने भी कई सारे शॉट्स लिए हैं। बट हाँ, यहाँ पर f5.6 रीच करने के पहले आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा दैट आई हैव चेंज द शटर स्पीड, क्योंकि 1/400 ऑफ अ सेकेंड पे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज इमेजेस आ रही थी तो हमने अपने शटर स्पीड को 1/200 ऑफ अ सेकेंड रखा, जो कि थोड़ा सा रिस्की है। जब आप आउटडोर रहते हो तो थोड़ा भी हवा चलेगा, कुछ होगा तो आपका सब्जेक्ट मूव कर सकता है। सिंस इट्स अ लीफ या कोई भी वाइल्ड लाइफ या भी आप कोई वाइल्ड लाइफ भी शूट कर रहे हो तो भैया आपको अपनी शटर थोड़ी सी हायर रखनी पड़ती है। तो उस समय आप क्या कर सकते हो, अपने ISO को फ्रॉम 80 to 100 to 200, जिस तरह का आप कैमरा यूज़ कर रहे हो। अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज़ कर रहे हो विदाउट ए डाउट आप 400 ISO तक 800 ISO तक रिक्स उठा सकते हो, नॉइज़ नहीं आएगी। बट क्योंकि एक APS-C कैमरा एंट्री लेवल कैमरा, सो आई स्ट्रिक्टली केप्ट एट 80। ठीक है, उस समय जब हमने ISO को 80 रखा और शटर को थोड़ा सा लो करा, उस समय क्या ही डिटेल्स निकल के आती है, हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं। आप देख सकते हो जूम रेशियो पे हमेशा नज़र बनाए रखना। इट इज़ एट 61% राइट नाउ। हम इसे डायरेक्टली 100% पे टच कर देते हैं, उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं। एट 100% आप देख सकते हो स्लीव के इस पर्टिकुलर पोर्शन में कैमरे ने फोकस करा है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज इन फोकस, तो हम 100 को अब पार करते हैं। ठीक है, नियर अबाउट 200% पे डायरेक्टली जंप करते हैं 214%। 214% पर जंप करने के बाद ऑफकोर्स इमेजेस थोड़ी फटी फटी सी लग रही। इट इज़ डिजिटली जूम्ड विदाउट ए डाउट, बट जिस एरिया में फोकस है वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिस्प एंड क्लियर फोकस है। देयर इज नो इश्यूज इन फोकसिंग, यानी कि ऑप्टिक्स के थ्रू जो इमेज रिजॉल्व हो रही है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हो रही है। और एट 100% एंड इवन एट 121% और 146% बहुत अच्छी तरीके से इमेजेस आपको दिख रही है। 177% जो प्रीवियस आपका जूमिंग रेशियो था उस पर भी आप रीच कर जाते हो, तब भी आपको डिटेल्स प्रॉपर ही दिखेगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई आपको 100% स्केल के ऊपर तो जाना नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट लॉजिकल। हाँ, टेस्ट पर्पज से हम थोड़ी बहुत जूम करके देख सकते हैं। फॉर दैट सेक मैं आपको ये बहुत ही क्लियरली कह दूं कि जो इस लेंस की ऑप्टिक्स है काफ़ी अच्छी तरीके से इमेज को रिजॉल्व कर रही है। नाउ जैसे मैंने इसकी शुरुआत में कहा था कि हम इस स्वीट स्पॉट के एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, हम f4 पे अपनी इमेजेस को शूट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट लिमिट टू स्वीट स्पॉट इज f5.6। तो f5.6 को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि उसमें हमें कितनी ज़्यादा शार्प इमेजेस मिलती हैं। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने देखो शटर को और थोड़ा लो कर दिया कि आपको सराउंडिंग्स को देखना है कि अगर मान लो भैया हवा हुआ नहीं चल रही है, आपका सब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो ISO को इंक्रीज करने की रिस्क बिल्कुल भी मत उठाओ। ठीक है, मैं ISO के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता हूँ। मैं आपको फिर से बता दूँ, मुझे नॉइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, और खासकर जब आप 100% स्केल पे इमेज को देखने वाले हो या आप किसी को दिखाने वाले हो, उस समय अगर आप गलती से भी आपने ISO को रेस कर दिया, यू विल हैव ब्लंडर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हम जूम इन करते हैं f5.6, यानी कि जो आपकी जो एरिया है वो मैक्सिमम एरिया ये लेंस कवर करने की कोशिश कर रही है। इन दिस पर्टिकुलर अपर्चर जो इसके स्वीट स्पॉट f5.6 है, 4 से शुरू होती है f5.6, रिकमेंडेड f4 f5.6 आप ये कोई भी यूज़ करो, यहाँ पर आपको शार्पेस्ट रिजॉल्विंग पावर इस लेंस की दिखेगी। तो एट 11 mm जब हम इसे f5.6 पे रखते हैं और 177% तक हम जूम इन कर लेते हैं, इवन दो यू विल सी सो मच अमाउंट ऑफ डिटेल्स, बट विदाउट ए डाउट f5.6 f4 पे इसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली वेल है। इवन एट f2.8 हमें कोई इश्यूज देखने को नहीं मिली। अब हम आते हैं 20 mm पे। ठीक है, आप 5.6 पे देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा एरिया फोकस में है। सो इट इज़ रिकमेंडेड एज आई हैव सेड कि अगर आपने ग्रुप शॉट्स लेने हैं यू शुड कीप योर लेंस एट f5.6 जो इसकी स्वीट स्पॉट है। हाँ, नेचर ऑफ शॉट, मैंने इस तरह से शॉट को खींचा है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सेंटर में है, तो आप बैरल डिस्टॉर्शन को उतना
पर्टिकुलर इमेज में फील नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स क्योंकि ये लेंस है तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शंस तो रहेगी, बट राइट नाउ यू कैन सी द लेंस इज वेरी वेल मेड, और खासकर सेंटर शार्पनेस एट f5.6 एट 11 mm एक्सेप्शनली वेल है। ये चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर रही। अब हम चेंज करते हैं अपने फोकल लेंथ को। ठीक है, फोकल लेंथ मैंने 20 mm पे सेट करा और 1/106 ऑफ सेकेंड पे शॉट को कैप्चर करने की कोशिश करी। काफ़ी हाई अमाउंट पे मैंने शटर को रखा था क्योंकि भैया उस समय हो सकता है थोड़ी सी विंडी सिचुएशन हो। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप देख सकते हो इवन नॉट एट सेंटर, अगर हम ऑफ सेंटर भी है तब भी यहाँ पर जो शार्पनेस है वो काफ़ी अच्छी है एट 20 mm। वी आर जूमिंग इट एट 133%। अब चलो भैया हम दूसरे अपर्चर पे तुरंत जंप करते हैं f4 पे, जो ऑफकोर्स अपने लेंस का स्वीट स्पॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शैडोड रीजन में भी काफ़ी अच्छी आपको डिटेल्स दिख रही है। जहाँ पर आपका सन का बैकलाइट है यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप डिटेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। इवन एट 146% तो 100% के बारे में क्या ही कहने। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही वेल ऑप्टिकल परफॉर्मेंस ये दे रही है थ्रू आउट द जूम रेंज। अब हम f4 अपर्चर के बाद जंप करते हैं 5.6 पर। अब यहाँ पर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी शटर इज एट 1/60 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, काफ़ी रिस्क लेकर काफ़ी भैया ये शटर स्पीड जो इसे आपने फास्ट रखना है अगर हो सके तो, बट क्योंकि मुझे अपने आईएसओ के साथ उतना छेड़छाड़ करना नहीं था तो मैंने शटर को थोड़ा स्लो रखा टू मैनेज द सिचुएशन कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर एक्सपोज ना हो जाए इमेज। यू कैन सी द लेवल ऑफ डिटेल्स वी आर गेटिंग एट f5.6 एट 20 mm। बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स है इवन एट 146%। तो ये 46% या 200% तक आप खींच के ले जाओ। ऑफकोर्स पिक्सल्स थोड़ी सी फटी लग रही है क्योंकि भैया हमने 200% स्केल जूम कर दिया, बट शार्पनेस जो रिजॉल्व कर रही है बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। यू कैन सी द लेवल ऑफ डिटेल्स वी आर गेटिंग इन अ लीफ। तो ये हमें एक्सप्लोर करके ये पता चलता है कि भैया ऑप्टिकली ये काफ़ी वेल परफॉर्म करती है। बोखे क्वालिटी भी आप देख सकते हो इस लेंस के, आपने हर एक शॉट में नोटिस करा होगा। इवन एट f5.6 अगर आपका सब्जेक्ट क्लोज है तो बोखे क्वालिटी आपको बहुत बहुत अच्छी दिखने को मिल रही है। बट यही बोखे को अगर आप f4 पे देखते हो या f2 या फिर आप इसे एक्सप्लोर करके जाते हो f2.8 पे, तो f2.8 पे जो आपकी बुक है वो थोड़ी और ज़्यादा क्रीमी लगती है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर फ्यू डिफरेंट शॉट्स जहाँ पर आपको बोखे क्वालिटी का एक काफ़ी क्लियर कट अंदाज़ा मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने f5.6 अपर्चर पे इस इमेज को पर्टिकुलरली खींचा है। सो f5.6 पर जो हमने इस इमेज को खींचा है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ फोकस एरिया इस लेंस का काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर रही है लेंस। इवन एट कॉर्नर्स द सब्जेक्ट्स आर वेरी क्लियर। नाउ अब हम चेंज करते हैं f5.6 से f2.8 पे। आप देख सकते हो कि किस तरह की बोखे ये लेंस क्रिएट कर रही है। जहाँ पर आप जो सब्जेक्ट्स दूर हैं वहाँ पर आपको क्लियर अंदाज़ा मिलेगा ऑन एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड की किस तरह से बोखे की जो क्वालिटी है वो चेंज हो रही है। जो शॉट है पर्टिकुलर वो थोड़ा सा और सिनेमैटिक लग रहा है। इवन एट f2.8 अगर हम शार्पनेस को देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये लेंस शार्पनेस यानी कि इमेज को रिजॉल्व कर रही है। सो द थिंग इज़ द ओनली थिंग आई हैव टू से दैट इट इज़ ऑप्टिकली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आइदर आप सेंटर शार्पनेस की तरफ जाओ, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेंटर, या आप कॉर्नर तर शार्पनेस की तरफ जाओ। एट 20 mm द लेंस इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। Now let's explore some different shot at 20 mm. I have captured this. यहाँ पर आप देख सकते हो लेवल ऑफ डिटेल्स अगेन द लेंस इज पिकिंग अप फ्रॉम द सीन। जिस तरह की लेवल ऑफ डिटेल्स ये रिजॉल्व कर रही है इट्स लिटरली अमेजिंग। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हो डिटेल्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है लेंस, और काफ़ी सिनेमैटिक ये शॉट लग रहा है क्योंकि f2.8 अपर्चर पर कैप्चर हुआ है। अदर देन दैट इफ़ यू सी हाउ इट रिएक्ट्स टू फ्लेयर, इसीलिए हमने ये रैंडम शॉट्स पिक किए कि अगेंस्ट द सन अगर हम सन को थोड़ा सा सिलेट में अगर हम सन को हल्का सा सिलेट में कैप्चर करने की कोशिश करें देन यू कैन सी हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग वेल अगेंस्ट फ्लेयर। फ्लेयर जब आप इसे
अगेंस्ट सन रख के भी खींच रहे हो तो आप देख सकते हो कि लेंस एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेयर के रिफ्लेक्शंस जनरेट नहीं हो रहे हैं, बट या देयर इज़ वन क्लियर कट रिफ्लेक्शन दैट यू कैन सी, बट नॉट मोर देन दैट। सो ये सारी चीज़ें यही सारा करती हैं। यू कैन सी ये इट इज़ अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल जहाँ पर आपका जो सन है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट द सब्जेक्ट है, जो कि विजिबल भी है एंड दिस इज़ अ परफेक्ट आई थिंक इमेज टू शो द फ्लेयर कि किस तरह से फ्लेयर को हैंडल कर पा रही है लेंस। इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो यू कैन सी दैट एट 20 mm यानी कि जब आपके ऑप्टिकल लेंस के एलिमेंट अपने एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपार्ट हैं, इवन इन दैट सिचुएशन जो फ्लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड है। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू शो यू। और खासकर 11 mm में जब मैं आपको फ्लेयर्स दिखा और खासकर 11 mm पे जब ये शॉट्स को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, यू कैन सी द फ्लेयर एलिमेंट इज़ वेरी मिनिमल और कुछ एक में नहीं भी दिख रहा है। तो फ्लेयर एलिमेंट जो है थोड़ा बहुत जो दिख भी रहा है वो 20 mm पे दिख रहा है आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक टेस्ट ऑफ दिस लेंस। कुछ एक बेसिक टेस्ट थी है, ऑफकोर्स ये कोई बहुत एक्सटेंसिव और लैब कंडीशन की टेस्ट नहीं है। हाँ, जनरल पर्पस सिनेरियो में जो आपको बेसिक इश्यूज फेस होंगी या जिसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न होगी, हो सकता है ये टेस्ट आपको क्लियर की हो। बैक टू आवर स्टूडियो। शार्पनेस की बातें कर लो, फ्लेयर की कंट्रोल की बात कर लो, ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, EF सिंक्रोनाइजेशन स्पीड, बोके की बात कर लो, हर एक वे में इस पर्टिकुलर फोकल लेंथ पे आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि इस तरह की परफॉर्मेंस मुझे मिल पा रही है। अब इसके डिस्टॉर्शन के बारे में खुलकर बात करते हैं। यस, यू विल नोटिस सम बैरल डिस्टॉर्शन एट 11 mm. Until unless you are capturing normal things with this lens, the day-to-day life scenes or the portraits or the architecture stuffs and all that stuff, इसकी जो डिस्टॉर्शन लेवल है बहुत वेल कंट्रोल्ड है। एंड आफ्टर दैट भाई आप किसी भी एक सॉफ्टवेयर के अंदर लेंस प्रोफाइल सेलेक्ट करते हो, इट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स ऑल द डिस्टॉर्शन। सो मेरे जो मेन कंसर्न था वो बैरल डिस्टॉर्शन को लेकर था। एंड व्हाट आई हैव सीन इन माय इमेजेस, जितने भी मैंने इमेजेस को कैप्चर करा, इट इज़ वेरी वेल कंट्रोल्ड। हो ये लेंस अगर मेरे पास और समय के लिए रहती तो और भी ज़्यादा इंटेंसिव टेस्ट मैं इस लेंस के साथ करता, और इट इज़ फॉर लिमिटेड टाइम। सो जितनी मैंने टेस्ट करी, आई होप कि इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इस लेंस की परफॉर्मेंस कैसी है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। मैं इतने ज़्यादा इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्पेसिफिकली जब ऑटो फोकसिंग पोर्शन की बातें करें, हम एयर परफॉर्मेंस की बातें करें, एयर सिंक्रोनाइजेशन की परफॉर्मेंस, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। जिस लेवल की ऑप्टिक्स इसके अंदर यूज़ हुई है उससे भी मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ। सो ओवरऑल लेंस को यूज़ करके मुझे ज़ीरो डिसअपॉइंटमेंट हुई। 0D मीन्स दिस इज़ ए काइंड ऑफ ए 5 out of 5 रेटिंग देने का मुझे मन करता है इस लेंस को। बट हाँ, मैं इसकी एक रेटिंग काट दूंगा, 4 out of 5 दूंगा, वो इसकी प्राइसिंग को लेके। सो विदाउट अ डाउट इस लेंस को यूज़ करने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। एंड आई होप कि अगर आप इस लेंस को परचेस करते हो तो आप भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़।